आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट। इट्स अबाउट मोशन ग्राफिक्स, विजुअल ग्राफिक्स, विजुअल एलिमेंट्स। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि एक सादी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो उसमें ऊपर से कह लें कि अटैच की जाती हैं या फिर डाली जाती है, जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी और वीडियो की जो व्यूअरशिप है वो बढ़ती है। जो जो लोग मूवीज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं या कुछ इंटरेस्टिंग कैंपेन्स बनाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग इस तरीके से चीजें यूज करते हैं जो कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम लोग कोई ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती होती हैं रादर देन जस्ट अ वीडियो एडिटिंग। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। आई एम श्योर सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। मैं दोबारा से ये चीज स्टार्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैंने अभी सिर्फ खोला था, मैं दोबारा से इसको क्लोज करके शुरू से बताता हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स, तो उसमें आपके पास कॉम्पोजिशन लिखा हुआ आएगा, न्यू कॉम्पोजिशन या फिर न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज। ये कुछ इसका सादा सा इंटरफेस अभी दिख रहा है क्योंकि अभी तक पूरे तरीके से ओपन हुआ नहीं। ये सारे इसके इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स होते हैं राइट साइड पे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को लिखनी भी पड़ेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्टकट कीज होती हैं, वो मैं रेगुलर बेसिस पे बताता रहूंगा। प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स आपको देता रहूंगा। लेट किसने ज्वाइन किया है? काइंडली आप लोग शुरू से ये चीजें जो है वो वक्त का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर एक भी चीज मिस आउट हो गई तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है शुरू में। फिर जैसे जैसे आप यूज करते रहेंगे आपको इजीली याद होती रहेंगी चीजें। अच्छा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट वाली विंडो है, ये रही। इफेक्ट कंट्रोल यहाँ पे होता है, कॉम्पोजिशन यहाँ पे होती है। अभी तक मैंने कुछ इसमें ओपन किया नहीं, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि एक नई कॉम्पोजिशन किस तरीके से बनाई जाती है। अब कॉम्पोजिशन की बात करें कि कॉम्पोजिशन होती क्या है। कॉम्पोजिशन एक ऐसी डिश है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना बना रहे हैं तो कोई ऐसी डिश है जिस जो हांडी कह लें, उसके अंदर आप सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, राइट। उसके अंदर आप सारी चीजें डालेंगे, मसाला डालेंगे, उसको हल्की आंच पे चढ़ाएंगे, तो वो जो हांडी है ना इटसेल्फ, जो चूल्हे पे रखी जाएगी जिसके अंदर खाना पकेगा, वो कॉम्पोजिशन कहलाती है, न्यू कॉम्पोजिशन। तो न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं एक दफा क्लिक करूंगा। न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के बाद आपको करना ये है कि सबसे पहले ये कॉम्पोजिशन की सेटिंग्स आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा, कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है माशाल्लाह से? टोटल हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ओके। दोज ऑफ यू हु जस्ट ज्वाइंड एंड ट्राई करें कि वक्त पे आ जाएं। अगर आप 2 मिनट भी लेट होते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं। और क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैं चाहता हूँ पहली क्लास में सारी चीज आप लोग नोट डाउन करते रहें, जो जो चीजें मैं आप लोगों को बोलूं, कि एक पेन और पेपर साथ लेके बैठे हमेशा। और जो भी ये रिकॉर्डेड सेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जब आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो आप लोगों को अंदाजा होता रहेगा हर चीज का। इनिशियली जब हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स खोलते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती है, न्यू कॉम्पोजिशन या न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज। न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे। न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि जब आप कोई चीज प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसके अंदर, उस कॉम्पोजिशन के अंदर सारी चीजें बिल्टअप होती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता। कहीं भी कोई भी चीज समझ में नहीं आती, आप मुझसे 10 दफा पूछे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है कि जब आपने आफ्टर इफेक्ट्स खोला तो सबसे पहले आपको न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करना है। अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको इस तरह का ये बॉक्सेस नहीं दिखते तो क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइल में जाके न्यू में जाके न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले ये देख लें कि कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में क्या लिखना है आपने। यहाँ पे मैं जूम का ऑप्शन आप लोगों के लिए ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा जूम करके भी दिखाता रहूँ। न्यू कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन की सेटिंग्स आ जाती है हमारे पास। सबसे पहले कॉम्पोजिशन का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉम्प वन लिखा हुआ है विच मींस कॉम्पोजिशन वन। यहाँ पे आप रीनेम कर दें इसको, कोई भी नाम, चाहे आप अपना नाम दे दें, चाहे क्लास वन दे दें, चाहे प्रोजेक्ट वन। जैसे मेरी आदत है कि मैं प्रोजेक्ट की बेसिस पे काम करता हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट वन के नाम से इसको
सेव कर लूंगा। प्रोजेक्ट 1 का यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद और सेटिंग इसकी देखते हैं कि और क्या है। यहाँ पे कस्टम सेटिंग बता रहा है, इसका मतलब है कि आप अपनी कस्टमाइज सेटिंग, ये सारी चीजें क्या है, ये इतना मुश्किल क्या चीजें लिखी भी आ रही है, ये इसकी डायमेंशंस हैं कि कितनी बड़ी कितनी छोटी हाइट और वेट उसकी क्या हो। कुछ लोग 1080 29.97 जो कि बहुत ही मशहूर है और बहुत ज्यादा यूज होता है, कुछ लोग ये यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये आपको बताएगा कि आपने कॉम्पोजिशन का साइज, यानी कि जो वीडियो आप बनाने जा रहे हैं उसका साइज आपने क्या रखना है, विड्थ इसकी इतनी या हाइट इसकी इतनी, ये यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से मैं चेंज करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं ये कर देता हूँ 720, तो देखिए इसने 960 बाय 720 कर दिया, विच इज टू लेस, छोटी होगी बहुत ज्यादा। तो अगर हम यहाँ पे खुद से कर लें, जैसे मैं अगर करता हूँ विड्थ 1920, ये कस्टम साइज है बाय 1080, सही है। विड्थ इसकी मैंने रख ली 1920 और यहाँ पे मैंने रख लिया 1080। ये जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, जो कि ज्यादातर वीडियोग्राफर्स यूज कर रहे होते हैं, जो कि यूजली मैं इस रेशियो पे बना रहा होता हूँ। इससे होता क्या है कि अगर आप वीडियो बना के एक्सपोर्ट भी करते हैं और कहीं किसी टीवी स्क्रीन पे या लैपटॉप पे चलाते हैं तो वो पिक्सल जो है उसके खराब नहीं होते। पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल्स जो है वो छोटे छोटे टाइनी डॉट्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कुछ इंटरनेट से अगर फुटेज या वीडियोस या फिर कोई इमेजेस डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पिक्सलेट हुई भी आती है, यानी कि उसके जो डॉट डॉट में उसकी जो है ना वो ब्लर टाइप का होता है, या फिर बिल्कुल शार्प नहीं होती फुटेज, या बिल्कुल शार्प नहीं होती पिक्चर। उसकी वजह ये होती है कि उसके पिक्सल्स छोटे होते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि 720 अगर रखेंगे या 620 रखेंगे तो उसके पिक्सल्स छोटे होंगे, इसका मतलब वो फटी हुई इमेज दिखेगी। शार्प इमेज देखने के लिए हमेशा 1920 बाय 1080 रखा जाता है। ये हो गई बात। ये क्या होता है फ्रेम रेट फ्रेम रेट हम लोग 25 फ्रेम पर सेकंड यूज करते हैं। ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीजें समझ आती रहेंगी। ये बताना इस वजह से जरूरी है ताकि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाए कि कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। 25 फ्रेम पर सेकंड इधर रखेंगे, जो कि यूजली रखा जाता है। अक्सर लोग 50 भी रखते हैं, 25 से कम भी रखते हैं, 23 रखते हैं, 25, लेकिन 25 जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि विड्थ, यानी कि विड्थ इसकी जो है राइट टू लेफ्ट होगी 1920 पिक्सल्स और हाइट इसकी होगी 1080 पिक्सल्स। ये रेशियो जो होता है ना, ये वो रेशियो होता है जो आपकी टीवी स्क्रीन का या लैपटॉप स्क्रीन का होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं, ये सेट, ये कोई भी चीज आपको, बाकी चीजें जो मैं नहीं छेड़ रहा उसको आपको भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पे आ जाए ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये 54 की बजाय अगर यहाँ पे 0 कर दूं, यहाँ से बताता हूँ लास्ट से। ये आपका है कितने फ्रेम पर सेकंड, इसको भी छोड़ देंगे। कितने सेकंड्स की वीडियो बनानी है, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे 10 सेकंड की वीडियो बनानी है तो मैं यहाँ पे 10 टाइप कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद 10 टाइप कर दूंगा। किस वाले सेक्शन में किया मैंने, सेकंड लास्ट वाले में, इसमें। ये ये आवर्स है, ये वाला पहला वाला आवर्स है, दूसरा वाला है मिनट्स, तीसरा वाला है सेकंड्स और चौथा वाला है फ्रेम्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे, जैसे मैं अभी 10 सेकंड्स की बनाने जा रहा हूँ तो ये 10 सेकंड्स में रख दूंगा। 10 सेकंड क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो दैट आई एम गोइंग टू मेक। उसके बाद यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग ऐसे करने के बाद ओके कर देना है। तो आपके पास ये है वो इंटरफेस जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट। जब भी हम आफ्टर इफेक्ट यूज करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जब हम कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? यहाँ तक सब चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक? सर ये ड्यूरेशन सिलेक्ट करना लाजमी है? ड्यूरेशन सिलेक्ट करना लाजमी है, बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन 10 सेकंड्स नहीं रखना, अगर आपको नहीं पता कि आपको कितने सेकंड्स की वीडियो बनेगी एंड में, तो वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखें, अब ये है वो इंटरफेस, यानी कि समझे आपने पहले एक घर का प्लॉट खरीदा, उसके अंदर जब सोफे और टीवी फर्नीचर सब कुछ रख दिया तो वो इस तरह का दिखना शुरू हो गया। ठीक है,
अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीजें इंक्लूड होंगी तो आपको बाकी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता मैं बताता रहूंगा। ये हमारा एक प्रोजेक्ट का स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हमें चीजें डालनी है, सही है। यहाँ ये जो प्रोजेक्ट विंडो है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, ये लिखा हुआ, मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ हो। ये इफेक्ट कंट्रोल है तो मैं इसमें इजीली स्विच कर सकता हूँ। जैसे इफेक्ट कंट्रोल में जाऊंगा तो ये इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, इस वजह से ये इफेक्ट कंट्रोल कहलाता है। प्रोजेक्ट में हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, जैसे मैंने हाईलाइट किया तो ये ब्लू बार यहाँ पे बना हुआ आ गया, ब्लू पट्टी, ये पूरा सेक्शन सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब सिर्फ ये वाला पैनल प्रोजेक्ट विंडो है। उसके बाद इसकी बात करते हैं नीचे, ये क्या है, प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट लिखवा रहा है। ये वो सीक्वेंस है जो हम लोग अभी क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक एक करके लेयरिंग करेंगे। और ये है आपकी टाइमलाइन, और ये है आपका मॉनिटर। अब आहिस्ता आहिस्ता ये किस तरीके से विजिबल होगा हमारे पास जब हम कोई चीज इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट से मुराद ये है कि कोई चीज इसके अंदर डालेंगे। ये हमारे पास इस वक्त खाली हांडी है, इसके अंदर हमें कुछ डालना है। तो ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी बन गया हमारा। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा प्रोजेक्ट विंडो के अंदर। एक तो ये तरीका है इंपोर्ट करने का, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा इस जगह जहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ होगा, उसके अंदर यहाँ पे ब्लैंक जगह पे डबल क्लिक किया। और यहाँ पे आपने डाउनलोड्स में मैं जाऊंगा और मैंने कुछ वीडियो जो निकाली हुई है डेस्कटॉप पे, अगर मैं देखूं तो फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, मैं ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक तो इस तरह इंपोर्ट करेंगे, ये हो गई इंपोर्ट, ये लिखा हुआ आ गया वीडियो का नाम। यहाँ पे हल्का से दिखाई भी दे रहा है कि क्या आपने वीडियो इंपोर्ट की है, अभी तक यहाँ तक की है। दूसरा तरीका इंपोर्ट करने का ये है कि फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट फाइल, इसका शॉर्टकट जो है वो लिख लीजिएगा। कोई भी फाइल इंपोर्ट करने का शॉर्टकट है Ctrl+I, यानी कि आई मतलब इंपोर्ट, Ctrl+I। आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल का बटन होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा CTRL, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे होता है। CTRL शिफ्ट के बिल्कुल नीचे, उसको कहते हैं कंट्रोल। Ctrl+I, ये जब आप क्लिक करेंगे तब भी आप किसी सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे आपको कौन सी फाइल उठानी है। डाउनलोड में है, डेस्कटॉप पे है, डी में है, ई में है, जहाँ से फाइल उठानी है वहां से फाइल सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। इस तरह इंपोर्ट कर ली। उसके बाद ये प्रोजेक्ट, ये जो वीडियो आपने इंपोर्ट की है, इसको ड्रैग करेंगे असल जगह इसकी जहाँ पे एडिटिंग शुरू होगी, वो ये वाली जगह होगी। ये क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा, यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये कॉम्पोजिशन का साइज थोड़ा आउट हुआ है। इसका मतलब मैंने जो कॉम्पोजिशन स्टार्ट में बनाई थी, आपको याद होगा मैंने कॉम्पोजिशन का साइज रखा था 1920 by 1080। अच्छा, ये जो मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ये अपने माउस के व्हील से कर रहा हूँ। माउस के व्हील से इसको जूम इन या जूम आउट करेंगे। अपनी तरफ माउस का व्हील करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, और स्क्रीन की तरफ करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल छोटा करना है ऐसा कर दिया। ये स्क्रीन, ये सिर्फ देखने की हद तक है। ये वैसे रियल में साइज छोटा नहीं हो जाता इसका, ये सिर्फ देखने की हद तक है। अगर फिट अप टू 100 कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और अगर मैं फिट कर दूंगा टोटल तो ये पूरी स्क्रीन पर मुझे ऐसा दिखेगा कि हाँ ये इतनी बड़ी वीडियो है। ये वीडियो भी आपको दिख रही होगी, सही है। इसको मैं इधर उधर ड्रैग भी कर सकता हूँ ये वीडियो को। ये हो गया। अब अगर मैंने कॉम्पोजिशन बड़े साइज की बनाई हुई है, जो कि आउटर इसका देखें कट रहा है यहाँ से, तो इसको सही किस तरह करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले अभी हम इसमें देख लेते हैं कि इनिशियली हम लोग इंपोर्ट किस तरह करें, सारी चीजें किस तरह करें, लगाए किस तरीके से, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये थर्ड क्या है, ये जो लिखा हुआ है, ये रेजोल्यूशन है। देखिए मैं इस पे एरो लेके जाता हूँ ना तो बताएगा। रेजोल्यूशन डाउन सैंपल फैक्टर पॉपअप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आपका कंप्यूटर बहुत हैवी और हाई क्लास का नहीं है और आपको वीडियो चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर यहाँ पे सही से वीडियो चल नहीं पा रही है, तो आप इसकी रेजोल्यूशन को यहाँ से हल्का कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फुल रेजोल्यूशन कर दूं ना, तो ये हाई रेजोल्यूशन पे यहाँ पे दिखाना शुरू करेगा, विच विल टेक अप मोर स्पेस टू रन दिस वीडियो ऑन दिस आफ्टर इफेक्ट्स। अगर मैं इसको प्लेबैक स्पीड की बात हो रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे थर्ड कर दूंगा तो ये लो स्पेस पे चलाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आपको एक हल्की सी ग्रीन बार दिख रहा होगा, ये टाइमलाइन है हमारी। देखिए मैंने 10 सेकंड की बनाई थी, काउंट करें, देखिए 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेकंड्स। अभी तक 10 सेकंड्स की बनाई है।
और जो आपने बात की थी कि अगर हमने 10 सेकंड से ज्यादा, जरूरी है कि 10 सेकंड की बनाए, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो का ड्यूरेशन मुझे और बढ़ाना है 10 सेकंड से ज्यादा, तो मैं इसी में रहते हुए कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे मैं अपना ड्यूरेशन 10 के बजाय अगर मैं 30 कर दूं और फिर इसको ओके कर दूं, तो देखें ड्यूरेशन यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये देखें, ये आगे तक जारी होगी फाइल, सही है, 30 सेकंड तक। सर दोबारा बताइए, ये मैं दोबारा दोबारा बता बताइए। दूं, जी जी मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आपने कॉम्पोजिशन का साइज, ये जो टाइमलाइन का ड्यूरेशन है वो 10 सेकंड की है, और अगर आपको वीडियो एक्सीड करनी है और अगर आपके पास जगह इधर कम है, जैसे ये बार में लेके गया, देखें बार प्ले हेड कहलाता है, ये ब्लू बार प्ले हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्ले हेड, सही है। ये टाइम लाइन कहलाती है जिसमें मैं चला रहा हूँ, ये टाइम लाइन। अब मुझे 10 सेकंड पे आके मैं अटक गया और मैंने कहा यार ये तो मैंने 10 सेकंड छोटा बना दिया, मुझे तो ज्यादा बनाना था, और लंबी वीडियो क्यों नहीं बन रही। तो आप यहाँ पे जाएंगे इसी में कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के। कंट्रोल के पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये वही चीज खुल गई जब आपने इनिशियल तौर पे 1920 by 1080 की रेजोल्यूशन रखी थी और यहाँ पे 25 फ्रेम पर सेकंड रखा था, यहाँ पे 10 सेकंड रखा था। तो मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट वाला जो होता है वो तो फ्रेम्स होते हैं, इन दोनों को तो भूल जाए, एंड वाले को कभी भी चेंज नहीं करना होता। उससे पहले सेकंड्स होते हैं, ये वाले सेकंड्स हैं, 10 सेकंड्स रखा था, यहाँ से आप इसको क्लिक करके यूं हाईलाइट करके चेंज कर सकते हैं। टाइप करेंगे 3030 या जितना भी रखना है आपको। अगर 30 सेकंड से ज्यादा एक्सीड करनी है तो ये होते हैं मिनट्स, ठीक है, और ये होते हैं आवर। कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स में आवरली वीडियो नहीं बनाता, उसकी ये वजह है कि आफ्टर इफेक्ट अगर आवर्स की बेसिस पे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा अटक अटक के चलेगी वीडियो, ठीक है। और कभी भी एक वीडियो जो अगर आपको 1 घंटे की बनानी है तो 1 घंटे की कोई बनाता नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स इट्स ऑल अबाउट एनिमेशन, टेम्पलेट्स, टाइपोग्राफी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक, ये सब कुछ कुछ सेकंड्स के होते हैं। कोई पूरे 1 घंटे की चीजें इसमें नहीं बनाते। हाँ, इसमें से 30 सेकंड एक ट्रेलर बनाया आपने 30 सेकंड्स का, उसको एक्सपोर्ट किया एज अ MP4 और उसको ले आए प्रीमियर प्रो में, जो कि एक दूसरा सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग का। उसमें फिर आपने उसको एडिशन किया, एडिटिंग की, और उसमें साथ में कट बना के लगा दिया, उसमें बनती है आवर्स की वीडियो। इसमें सेकंड्स की या मिनट्स की बनती है, मिनट्स भी बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ। तो हम सेकंड्स वाले सेक्शन में आएंगे, ये होता है सेकंड्स का। ये आप लोग अपने पास लिख लें इस तरह, 0:00:0:30:30 और 00। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये वाला सेक्शन है जिसमें 30 लिखा हुआ है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये सेकंड्स हैं। यहीं पे चेंज करना है आपको, गलती से किसी और में चेंज मत कर दीजिएगा, इस वजह से ये चीज मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 30 कर दिया, ओके, समझ में आया जिसने पूछा था? सर सर ये अगर फर्ज करें यहाँ मैंने 30 सेकंड्स लिख दिया और वीडियो जो है मेरी वो 40 सेकंड्स की बन रही है, तो वो बनेगी या कोई मैसेज आ जाएगा और नहीं फिर हम नहीं, उसको वो 40 वो सेकंड्स पे आपको करेंगे? खुद देखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टाइमलाइन रीड करनी तो वो आनी चाहिए। अगर लंबी हो, जी जी, फॉर ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपने और यहाँ, जी जी पूछें। दूसरा ये कि अगर फर्ज करें मैं एहतियातन के यहाँ 40 सेकंड्स लिख देती हूँ और मेरी वीडियो बननी है ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स में, तो हम्म। वो ज्यादा बेहतर है कि बाद में उसको फिर मैं 30 सेकंड्स पे कर दूँ? हाँ, जी पहली बात तो ये कि अगर आप जितना सेकंड्स कॉम्पोजिशन में यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, तो वो उससे आगे एक वॉल क्रिएट कर देगा, जैसे यहाँ पे इसने कर दी। जो मैंने ड्यूरेशन यहाँ पे डाली, 30 सेकंड्स डाला, तो 30 सेकंड्स के बाद उसने एक वॉल क्रिएट कर दी। इसके बाद अगर मैं ये प्ले हेड लेके जाना भी चाहूं तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये लॉक्ड हो गई ये जगह। समझ आई? क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है कि अगर मैंने 30 सेकंड्स की यहाँ पे डाल दी है और अगर मेरी वीडियो मुझे 40 सेकंड्स की बनानी है, पहली बात जितनी यहाँ पे लिखे होगा ड्यूरेशन उतने की ही बनेगी। हाँ, आप ज्यादा डाल के कम कर सकते हैं, कम डाल के भी ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा भी सकते हैं उसकी ड्यूरेशन। अगर आपको वीडियो 30 सेकंड्स का आपने यहाँ पे टाइमर डाला, अब 30 सेकंड पे ये आके यहाँ पे रुक गया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे एंड ना हो और मजीद हो, तो आप यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी एडिशन। ये मैं चाह रहा हूँ 30 के बजाय 40 सेकंड की बजाय, तो 40 का एडिशन करके ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपके
40 हो गए, देखें 35 से 40 तक हो गया, देखें 40 सेकंड्स, ठीक है, ये रहा 40 सेकंड्स बन गया एंड तक। इसके बाद इसने वॉल बना दी, मतलब समझे जहां पे आपको स्टॉप करना है वहां पे ये वॉल बना देगा, उसके बाद फिर कोई बंदा आगे नहीं जा सकता। सही है, समझ में आई? ये चीज क्लियर हुई? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर क्लियर है। क्लियर है ना? Yes, ठीक है, sir. अब हम बात करते हैं। अब मैं ये चीज हटा के अब एक और चीज बता रहा हूँ शुरू से। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज प्रोजेक्ट। ये पूछेगा सेव करना है, मैं कह रहा हूँ नहीं, दोबारा से मैं एक चीज क्रिएट कर रहा हूँ। पहली चीज तो हमने क्या की कि मैंने आपको बताया कि न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे। अगर तो आपको पता है कि आपको कॉम्पोजिशन एक नई जो क्रिएट करनी है उसका साइज क्या है, और अगर आपको नहीं पता कि आपको जो वीडियो दी गई है उसका साइज क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले अपनी वीडियो इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले कॉम्पोजिशन बनाने से भी पहले ये वीडियो मैंने, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, वीडियो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया नाम चेंज, वीडियो। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे देखिएगा, अभी तक मैंने कॉम्पोजिशन क्रिएट नहीं की है। जो मसला प्रीवियसली जो मैं अभी अभी काम कर रहा था उसमें मसला क्या आ रहा था कि साइडों से एजेस दिख रही थी, वीडियो छोटी थी और साइडों से एजेस बड़ी थी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से 1920 बाय 1080 रखा था। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम वीडियो की मर्जी चलाएंगे कि वीडियो जिस साइज की है उसी साइज की कॉम्पोजिशन बने, उसी साइज की विड्थ बने, उसी साइज की हाइट बने। उसके लिए क्या करेंगे, ये दूसरा तरीका है। वीडियो इंपोर्ट कर ली, वीडियो इंपोर्ट करने के बाद ये वाला देखें, यहाँ पे एक जगह होती है 1 2 3, तीसरा वाला क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन। यहाँ पे मैं क्लिक नहीं करूंगा, बल्कि इस वीडियो को जो मैंने इंपोर्ट की है, इस वीडियो को मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा इस वाले बॉक्स के ऊपर। ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है इस पे एक दफा मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी कॉम्पोजिशन क्रिएट होगा। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सिर्फ वीडियो थी ना, तो देखें कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गई। किस साइज की क्रिएट हुई, जिस साइज की मैंने वीडियो उठाई। ये बात समझ में आई सबको? जी क्लियर हुआ सर। यहाँ सर तक? इसकी बाकी चीजें भी खुद ब खुद वहां पर सेटिंग में हो जाएगी एग्जैक्टली चेंज। एग्जैक्टली, उसका दूसरी सेटिंग जो है वो आप जैसे सर मैंने ये कहा था, स्क्रीन, ये स्क्रीन साइज है। सॉरी स्क्रीन देखें जो वीडियो का साइज होगा ना, जी, जैसे वीडियो की जो हाइट, स्क्रीन पे नजर आना चाहिए। हाँ जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके, ये देखें ये मॉनिटर है मेरा बेसिकली, ये जी जी। व्यूअरशिप के लिए होता है। ये वाली लाइन दिख रही है आपको, छोटी सी लाइन, इधर हर किसी के कॉलम के दरमियान एक छोटी सी डबल लाइन, ये देखें। मैं माउस लेके जाऊंगा तो मेरा माउस डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, देखें ये कन्वर्ट हुआ। आपने माइक म्यूट कर लीजिएगा। सही है, अपना माउस में इधर लेके गया, डबल एरो में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको स्क्रीन को बड़ा या छोटा अपने हिसाब से क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो बड़ा या छोटा कर सकता हूँ देखने की हद तक। इससे ये नहीं हो रहा कि ये मैं क्लिक करके यूं कर रहा हूं तो ये बड़ी हो गई वीडियो या जूम हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये स्क्रीन बड़ी हुई है, सिर्फ देखने की हद तक, ताकि अगर किसी की नजर कमजोर हो तो वो ये करके देख ले। नहीं तो अगर मुझे यहाँ पे टाइमलाइन में काम करना है, कोई चीज यहाँ पे गौर करनी है, तो मैं ये चीज मैं ऊपर कर दूंगा यूं, और फिर यहाँ पे काम कर लिया। जब यहाँ काम कर लिया तो इसको वापस से नॉर्मल साइज पे कर दिया। इसी तरीके से ये पैनल अगर साइड में छोटा लग रहा है, इसको यूं बढ़ा दिया या फिर कम कर दिया। इसी तरह ये पैनल अगर आपको बड़ा लग रहा है तो ये यूं कर दिया और बड़ी होगी, सही है, ये यूं छोटा कर दिया। ये अपने हिसाब से आप खेल सकते हैं इसमें। समझ में आई ये बात? अच्छा, एक चीज मुझे बतानी थी कि जैसे ही अगर ये क्लास एंड हो जाए तो फौरन से आपको उसी लिंक पे रीज्वाइन करना होगा। जैसे ये क्लास ऑटोमेटिकली 45 मिनट्स की होती है मेरे ख्याल से जूम पे, विच इज नॉट अ पेड वर्जन ऑब्वियसली। तो आप जैसे ही ये ऑफ अगर हो जाए, खत्म हो जाए क्लास, तो आप वापस से इसी लिंक पे जो मैंने लिंक सेंड किया था ज्वाइन करने के लिए, उस पर वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम यहाँ इसके आगे बढ़ू, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? सब समझ में आ गया यहाँ तक? यस जी सर। सर। ये इंटरफेस आपको जहन नशीन कर लेना है, ये इंटरफेस आपको याद होना चाहिए। पहला तरीका जो मैंने बताया था ना न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करने का, वो जब करते हैं जब आपको कोई टास्क दिया जाता है कि भाई मुझे इस साइज की वीडियो चाहिए, तो आप कहते हैं हाँ हाइट ये होनी चाहिए, विड्थ ये होनी चाहिए,
तो आप उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ वीडियो दी जाए और कहा जाए कि इस साइज की वीडियो के ऊपर एनिमेट कर दो, तो फिर ये दूसरा तरीका ये है। और दोनों तरीके आप रिकॉर्डिंग में बार बार चेक कर सकते हैं और दोनों पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि विच वन इज बेटर। मैं 1 मिनट के लिए खामोश रहूंगा क्योंकि यहाँ पे अजान हो रही है, अजान का ब्रेक लेंगे, 1 मिनट के बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और मैं आप लोगों को एक दो चीजें और बताऊंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो आपकी ये तो टाइमलाइन है ना, यहाँ पे ये टाइमलाइन पूरी यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि देखिए ये पैनल बना हुआ आ रहा है, ये ब्लू ब्लू लाइन बनी हुई आ रही है, ये पूरी, इसका मतलब ये पूरा एक सेक्शन है। यहाँ से शुरू हो रही है टाइमलाइन, ये पूरी टाइमलाइन है जिसके अंदर आपको टाइम की लाइन दिखती है बेसिकली। इस वजह से इसको टाइमलाइन कहते हैं, ताकि आप इसमें टाइम मेजर कर सकें कितने ड्यूरेशन पे क्या चल रहा है। ये एक लेयर अभी ऐड की है, अभी एक और लेयर ऐड करते हैं। जैसे मैंने बात की थी कि हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जो इजी वे है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे किस में, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद ये जो ब्लैंक स्पेस होती है ना, जो छोटी सी खाली जगह, यहाँ पे प्लॉट बना लें। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया और आपने इंपोर्ट किया कोई भी लोगो, ये मैं खैर अपना कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये इंपोर्ट कर लिया डबल क्लिक कर, ये मेरा लोगो आ गया। इसको मैं एक और कॉम्पोजिशन बना दूंगा, ये देखिएगा, क्लिक करके जैसे मैं इसमें ड्रैग करूंगा ना, ये वाला तीसरा ऑप्शन बताया था मैंने, ये वाली कॉम्पोजिशन का 1 2 3, ये देखिएगा जिसमें 3 अलग अलग कलर्स बने हुए हैं। ठीक है, दो, एक ब्लू है, एक ग्रीन है और एक रेड। तो इस वाले को मैं, जैसे मैंने वीडियो में किया था, अभी फिर वीडियो को बनाने के बाद यहाँ पे कॉम्पोजिशन वीडियो की बन गई थी, विच इज दिस, ये लिखा हुआ वीडियो, ये एक फोल्डर बना हुआ है। इसी तरीके से जब मैं ये वाला करूंगा ना, तो यहाँ पे एक और विंडो बन जाएगी, ये देखिए, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया। तो क्या हुआ, ये एक अलग जगह, यानी कि ये वाली जगह देखें, ये अलग बन गया और ये अलग। हमेशा हम इसमें स्विच कर सकते हैं, इसमें जाना हो इसमें चले गए, इसमें जाना हो कोई चेंजेस करनी हो इसमें चले गए, ये चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मुझे इसकी कॉम्पोजिशन की सेटिंग देखनी है। सबसे पहले आप वीडियो की, जो आपने वीडियो इंपोर्ट की है, इसका आपको याद तो नहीं है ना कि आपने तो ऑटोमेटिकली बस इस पे ड्रैग कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली वीडियो की कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गई। पर जो भी वीडियो बनाए, एक दफा कॉम्पोजिशन की सेटिंग में जाके, जिस कंट्रोल के, इसका शॉर्टकट है, कॉम्पोजिशन की सेटिंग में जाके चेक कर लें कि आपने जो वीडियो बनाई है उसका साइज क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1920 और बाय 1080, और यहाँ पे 40 फ्रेम, ये सारी चीजें वही है, एग्जैक्ट वही है। कभी कभी ये ग्लिच करता है, कभी कभी होता है जो रियल होती है वो दिखाता नहीं है, या कभी कभी ग्लिच आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, वो प्रीसेट का मसला होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने प्रीसेट रखा हुआ है HD TV 1080 29.97, विच इज मोस्ट कॉमनली यूज। मैंने आपको शुरू में बताया था जब क्लास शुरू हुई थी कि 29.97, ये कहीं लिख लें, आप लोगों के काम आएगा। ये ऐसा फॉर्मेट है कि आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप पे चला सकते हैं, कोई मसला नहीं करेगा, कोई ग्लिच नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको आपको याद होगा पुराने जमाने में VCR होते थे, बड़ी बड़ी कैसेट्स आती थी, वो पैल में या NTSC में रिकॉर्ड होती थी। सही है, तो वो पुराना दौर, ये देखें उन्होंने फिर भी पुराने दौर की चीजें दी हुई कि हो सकता है किसी के पास आज भी चीजें हों जो उस डिवाइस के थ्रू चलती हों या फिर उस फॉर्मेट में चल जाए। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं बेसिकली। कभी होता है ना, जैसे मैंने अभी रिसेंटली, अभी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहां पे मैंने गलती से पैल को ट्राई करके देखा। मैंने पैल ट्राई किया, पैल यहाँ पे यूं किया, अब वीडियो देखें किस तरह हो गई, 720 इसकी पिक्सल बन गई यूं करके। ऐसे NTSC भी ट्राई करके देखा, ऐसे हुआ ये, LCD स्क्रीन पे चलाना था तो पिक्सेलेट होके नजर आ रही थी। तो ये चेकिंग की हद तक था जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन ये जो है आप हमेशा 29.97 रखे। HDTV, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा HDTV, HDV नहीं, HDTV 1080 29.97, ये वाला रखें फॉर्मेट, तो करेक्ट आएगा 100%। अब मैंने चेक कर लिया कि यहाँ पे मेरी कॉम्पोजिशन सेटिंग क्या है। इस तरीके से मैं लोगो पे जाऊंगा, इस लोगो पे, और लोगो की कॉम्पोजिशन है बेसिकली ये अलग कॉम्पोजिशन है, ये अलग कॉम्पोजिशन है। इस कॉम्पोजिशन में जाऊंगा और इसकी कॉम्पोजिशन पे जाके कॉम्पोजिशन सेटिंग चेक करूंगा, विच इज बहुत छोटी हुई है, 492 by 492।
मैं इसको कर दूंगा 1920 बाय 1080। ये मैंने कर दिया। अब लोगों को मुझे जितना बड़ा या छोटा करना है उस हिसाब से मैं शिफ्ट दबा के इसको छोटा या बड़ा करूंगा। ये मैंने अभी जो पकड़ा हुआ है ये वाला सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है वी। इससे कोई भी चीज आप ऑब्जेक्ट मूव अराउंड कर सकते हैं इसके अंदर कॉम्पोजिशन में। अगर जैसे मैंने कॉम्पोजिशन 1920 बाय 1080 की बनाई हुई है, यानी कि विड्थ और हाइट बनाई हुई है, इसके अंदर ये वाला जो मैंने ऑब्जेक्ट इस वक्त निकाला हुआ है हमारे लोगो का, तो उसको मैं मूव अराउंड कर रहा हूँ। ठीक है, मूव अराउंड इससे करते हैं। और हैंड से क्या होता है, ये जो हैंड है, हैंड का शॉर्टकट है एच। इससे क्या होता है, इससे कॉम्पोजिशन मूव अराउंड होता है, पूरी कॉम्पोजिशन मूव अराउंड करते हैं। ठीक है, ये मैंने वापस से सिलेक्शन टूल पकड़ा और इसको सिलेक्ट करके देखें यहाँ पे लेके आ गया सेंटर में। और इसको मैं ये जो कोने पे छोटे छोटे डॉट्स दिए हैं इससे इसको पकड़ के क्लिक करके छोटा या बड़ा करते हैं। तो मैं तकरीबन इसको इतना यूं कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने। अब मैं ये कॉम्पोजिशन को यहाँ से इसमें स्विच कर लेता हूँ अपने आप को, यहाँ पे वीडियो में मैं आ जाता हूँ। अब ये कॉम्पोजिशन को मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और चीज क्रिएट करूंगा, वो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, फिर बाकी की रिमेनिंग जो चीज है वो मैं आपको बाद बताऊंगा। एक और चीज याद रखिएगा, हमेशा हमेशा ये कहीं लिख लें, बोल्ड लेटर्स में लिख लें। जब आप ये सारी चीजें इंपोर्ट कर लें, वीडियो इंपोर्ट कर ली, लोगो इंपोर्ट कर लिया, सब कुछ हाँ समझ में आ गया, ड्यूरेशन सेट कर ली, सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट सेव कर ले। पहले तो जो शुरू में किया था ना, फाइल सेव एज, सेव एज, ठीक है, फाइल सेव एज। और फिर जहां पे भी आपको सेव करना है आप सेव कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ फिलहाल, न्यू फोल्डर बनाता हूँ, हमेशा न्यू फोल्डर बनाया करें। आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट 1, ये मैंने न्यू फोल्डर बनाया। न्यू फोल्डर कैसे बनाया, ये रहा न्यू फोल्डर बनाया। यहाँ पे नाम वो दिया जो आपने शुरू में नाम दिया था, प्रोजेक्ट 01, और सेव। अब आपको हर वक्त जब भी कोई एक्शन करे, जैसे आपने कोई चीज इंपोर्ट की, कोई चीज डाली, कोई चीज निकाली, फौरन बाद कंट्रोल एस करें। कंट्रोल एस, ये रहा फाइल सेव। ये देखें, ये विजिबल अभी नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी तो सेव किया। कंट्रोल एस हमेशा याद रखें, हर 2 मिनट बाद, हर 3 मिनट बाद लाजमी करें। और एक और सेटिंग्स आप लोगों को बता रहा हूँ, वो जरा देख लेते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे, ये थोड़ी टेक्निकल है तो ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू में जाना है। ये बात लिख लें आप कहीं, जो मैं इस वक्त बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कहाँ पे, टाइमलाइन के इस जगह, ये जो ब्लैंक स्पेस है, राइट क्लिक किया, न्यू में गए। न्यू में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ करेंगे सॉलिड, न्यू सॉलिड। ये मैंने एक दफा क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि किस नाम से आपको सॉलिड बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा कि बार के नाम से बनाना है, BAR। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कौन सा कलर सिलेक्ट करना है वो यहाँ से कर भी सकते हैं, अगर चाहे तो व्हाइट भी रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई कलर चेंज करना है तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ से भी करा जा सकता है। एक दफा डबल क्लिक क्लिक करेंगे तो रेड कर दिया, ब्लू कर दिया, जो भी आपको वेरिएशन चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये उस कलर का बन जाएगा, पूरी स्क्रीन पे बनेगा। ओके, ओके किया तो पूरी स्क्रीन पे अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके सॉलिड बनाया, तो सॉलिड का मतलब है कि एक पूरा सॉलिड, सॉलिड कहते हैं ना, जैसे कोई ईंट होती है या कोई पत्थर होता है, कोई चीज होती है बिल्कुल सॉलिड। तो ये सॉलिड वाली चीज हमारे इसको कवर कर रही है, किसको, वीडियो को। ये वीडियो नीचे है और ये बार ऊपर है। ठीक है, नीचे और ऊपर का ये मकसद है कि आपने बुक्स का स्टैक देखा होगा, टेबल पे बुक्स रखी है बहुत सारी, सबसे नीचे वाली बुक का टाइटल मुझे दिख रहा था ऐसे, इसके ऊपर मैंने एक बार रख दिया तो क्या हुआ, वो बुक का टाइटल मुझे नहीं दिख रहा ना अब तो, क्योंकि ये ऊपर है। जैसे जैसे ये लेयरिंग वाली चीज है, नीचे जो भी चीज होगी उसके ऊपर जो चीज होगी हमें पहले वो दिखेगी, अगर हम ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं अपनी टेबल के ऊपर बुक्स रखी हुई। तो इस तरह की ये चीज है।